और घर में अपने ठाकुर जी की सेवा करें। ये देव यज्ञ है, देव यजन, परमात्मा का यजन। अपने घर में भगवान की सेवा करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है। उसमें जाति पाति का विचार नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। संत श्री रैदास जी महाराज वे अपने घर में भगवान की सेवा करते थे। गंगा जी गए थे, एक गोल मटोल स्वरूप शिला उनको मिल गई, यही मेरे भगवान हैं, उनको भगवान मानकर वो पूजा करते थे। काशी के ब्राह्मणों ने विरोध किया, अरे बोले इसको पूजा नहीं करना चाहिए, ये तो चर्मकार है, जूती गांठता है, इसको पूजा करने का अधिकार नहीं। काशी के राजा थे, काशी नरेश से शिकायत कर दिया, बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा उपद्रव तुम्हारे राज्य में हो जाएगा, ये सब बताओ, ये निम्न जाति का होकर भगवान की पूजा करता है। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने विरोध क्यों कराया? तो रैदास जी का प्रभाव जमाना चाहते थे ठाकुर जी। तो राजा ने फैसला दे दिया। क्या विचित्र न्याय दिया राजा ने? राजा ने न्याय दिया कि रैदास जी को बुला करके दरबार में और उनके ठाकुर जी को एक सिंहासन पर रख दिया और बोले देखो जिसके बुलाने से भगवान उसके पास आ जाए उसको पूजा का अधिकार मिल जाएगा। ब्राह्मणों के बुलाने से उनके पास आ जाएं तो वो पूजा करें, और रैदास जी के बुलाने से रैदास जी के पास आ जाएं तो वो पूजा करें, और नहीं तो कोई पूजा नहीं करेगा। ये ठाकुर जी जमा हो जाएंगे राज की मंदिर में, किसी को नहीं मिलेंगे। लो ये फैसला दे दिया राजा ने। भगवान ब्रह्मण्य देव अवश्य हैं, लेकिन बेचारे ब्राह्मण घन पाठ जटा पाठ करते करते गले सूख गए सबके। ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए, वेद पढ़ते पढ़ते सबके गले सूख गए। क्यों? क्योंकि वो विद्वान तो थे, इसमें संदेह नहीं है, पर उस भगवान में भगवान थोड़ी देख रहे थे, उन्हें पत्थर देख रहे थे। जब शिला बुद्धि भगवान में रहेगी तो सिद्धि कैसे होगी? पर रैदास जी उनको शिला नहीं, ये साक्षात मेरे प्रभु हैं, आराध्य इष्ट देव हैं, इस भाव से रैदास जी मानते थे। अब राजा ने कहा हो गया, तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हारे पुकारने से भगवान नहीं आए। रैदास जी को कहा आप पुकारो। तो रैदास जी को कोई मंत्र थोड़ी याद थे। रैदास जी ने कहा पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलाए लीजिए। हे प्रभु, वैकुंठ गोलोक साकेत में आपका पतित पावन नाम सत्य नहीं होगा। आपका पतित पावन नाम तो यहीं सत्य होने वाला है। मेरे जैसे पतित को आप पावन कीजिए। आप आ जाइए मेरे पास, और आप नहीं आते हैं तो हमको इशारा कीजिए, मुझे बुला लीजिए। मेरे प्राण आपके चरणों में पहुंचने के लिए तड़फ रहे, छटपटा रहे। इतना कहते ही ठाकुर जी आके छाती से लग गए। वो ब्राह्मण सोचते थे कि राजा तो नाराज होकर इनको काशी से बाहर निकाल देंगे। राजा ने अपना मुकुट उतारा, रैदास जी के चरणों में रख दिया। बोले महाराज आप तो महान संत हो, आपकी छाती से ठाकुर जी आकर लग गए, आप प्रेम से पूजा करो। अपने घर में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विराजमान करने का अधिकार है। चित्रपट सेवा ही विराजमान करो, पर घर में ठाकुर जी जरूर होने चाहिए।
घर में भगवान विराज जाएंगे तो घर में चौका चूल्हे में पवित्रता आ जाएगी। जो वस्तु घर में नहीं घुसनी चाहिए वो वस्तु घर में नहीं घुसेगी, चौका चूल्हे में नहीं जाएगी, सब चीज़ भगवान को भोग लग के पाया जाएगा। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।